हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप जनरल मैनेजर हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय हैं? क्या आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हैं? या आप एक ओनर हैं? या आप एक डायरेक्टर हैं किसी फूड बिजनेस के? सो गाइस, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर येस है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन, मैं हूँ शेफ, रेस्टोरेंट ओनर एंड फाउंडर ऑफ दिस चैनल फूड बिजनेस लैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक पर्सनल टिप दूंगा जिसके थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अगर प्राइम कॉस्ट के फॉर्मूला की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो अगर आप निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100। सो गाइज, इसके थ्रू आप एक प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं अपने फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसको निकालने का रीज़न बहुत ही सिंपल है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनका कई ऑर्गेनाइजेशन का फूड कॉस्ट हाई होता है और उनका लेबर कॉस्ट कम होता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, फूड कॉस्ट हाई इसलिए भी होता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल का बाहर से परचेज कर रहे हैं जो रेडी टू ईट है, तो बस बाहर से लिया और किचन में गर्म करके दिया, तो गाइस इसका फूड कॉस्ट हाई होगा ऑब्वियसली, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर कॉस्ट बहुत ही कम होगा। अगर दूसरा सिनेरियो में समझो जिसमें आपका लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और जिसमें फूड कॉस्ट बहुत कम है, तो गाइस इस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ दी थिंग्स होममेड होती हैं, किचन के अंदर ही बनती है, इन हाउस ही होती हैं, तो इसलिए इसका फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो गाइस, इसी को बैलेंस करने के लिए हम एक प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एक पता लगे कि हम एक आइडियल परसेंटेज हम कितना प्राइम कॉस्ट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। जहाँ तक कुछ केसेस में अगर आपको बताऊं तो ये जो प्राइम कॉस्ट है ये हाई होता है मोर देन 60% ड्यू टू, अगर मान के चलो मैं आपको एग्जांपल लूँ, एक 5 स्टार होटल में एक बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जिसका प्राइम कॉस्ट मोर देन 60% है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस में होगा, दे स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट बिकॉज उनका जो सेलिंग आइटम्स का मार्जिन है बहुत ज़्यादा हाई है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस में होंगे। जहाँ तक मैं आपको प्राइम कॉस्ट की बात करूँ, मैंने कुछ वीडियोस में आपको पहले जैसे जहाँ पे मैंने फूड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के बारे में बताया था, उसमें हम कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल होता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल फूड कॉस्ट परसेंटेज एंड व्हाट शुड बी द आइडियल लेबर कॉस्ट परसेंटेज फॉर अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। बट आप अगर प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट शुड बी 60% और लेसर देन 60%। कई रेस्टोरेंट का इट कुड बी 50% और कई रेस्टोरेंट का इट कुड बी 55%। डिपेंड करता है मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट आइडियल जो अगर हम देखें तो ये 60% के नीचे होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपका प्राइम कॉस्ट इज हायर देन योर सेल, टोटल सेल, ऑब्वियसली यू आर इन लॉस, यू आर नॉट मेकिंग मनी। तो गाइस आपका जो प्राइम कॉस्ट है वो टोटल सेल से हमेशा काफ़ी नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आपका टोटल सेल जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्राइम कॉस्ट कम होगा। सो गाइज इसलिए भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आप यू आर स्टिल मेकिंग मनी इन योर बिजनेस और नॉट, आप प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर आपका प्राइम कॉस्ट हाई है टोटल सेल से तो ऑब्वियसली आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप यू आर लॉस मेकिंग कंपनी। तो गाइज इसलिए इसका कैलकुलेशन किया जाता है। सो गाइस, जहाँ तक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि मैं आपको एक पर्सनल टिप दूंगा, तो आज का टिप ये है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको जितने ज़्यादा आप सिस्टम बना सकें, जितने ज़्यादा आप प्रोसेस बना सकें किसी भी चीज़ के, तो गाइस उतना ही आपका बिजनेस सिस्टम ओरिएंटेड होगा। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, स्मॉल स्टेप टू बिग स्टेप, सारे आप डॉक्यूमेंट कीजिए, सारे आप प्रोसेसेस सेट कीजिए, सारे उनके लिए फॉर्मूलाज क्रिएट कीजिए ताकि आपको हर एक स्टेप पर अपना बिजनेस एक सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस बना सकें। तो गाइस ये आज का टिप था, फोकस ऑन सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस रादर देन पर्सनल ओरिएंटेड बिजनेस। सो गाइस आज मैं आपसे 3 रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से। पहला रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस
उसको लाइक कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है रेस्टोरेंट का। दूसरा फेवर मैं आपसे ये मांगूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप पहले से इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं तो गाइज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। गाइज़ तीसरा फेवर मैं आपसे ये मांगूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कोई कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो गाइज़ ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा सारे कमेंट्स के जो भी आप हमसे पूछेंगे। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।